जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि बात करेंगे 2008 से लेकर जितने भी एग्ज़ाम हुए 2022 के बीच में, वो सारे के सारे पेपर हम करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाला पेपर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें। और पेपर जो है ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं आज की प्रश्न की। तो बहुत से सारे साथियों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा तेज़ी से कराएं, तो बहुत से साथियों ने तो कमेंट करते हैं कि आराम आराम से, तो कोई कहता है तेज़ी से। हम यही कहेंगे कि वीडियो के नीचे यहाँ वीडियो में जो है 3 डॉट यहाँ पे दिया हुआ रहता है राइट साइड में, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करके यहाँ पे तो आप जो स्पीड वाला ऑप्शन रहता है, तो अगर आप चाहते हो तो स्पीड करके भी अपने फ़ोन में स्पीड बढ़ा कर देख सकते हो। तो हम चाहते हैं कि आराम आराम से इसका सॉल्यूशन देने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि सॉल्यूशन देना पड़ता है, कहीं मिस बोलने में मिस हो जाए तो आप कमेंट कर दोगे कि सर यहाँ पे ये गलती होगा, ये होगा। हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आराम से आपको पूरा सॉल्यूशन ठीक ठीक दें, गलत ना हो। हम हमारे तरफ से यही प्रयास रहता है। तो चलिए, आज का वीडियो भी उस तरह ही होने वाला है जिस तरह की वीडियो में फुल सॉल्यूशन, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है इस भी क्वेश्चंस का। हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो उसका हम मेंशन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई अगर त्रुटि हो जाए तो कहीं पे बोलने में मिस हो जाए, अगर आपको लगे कि यहाँ पे मिस हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी देना ना बोले, कमेंट करके ज़रूर दें। हम चाहते हैं एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको देना चाहेंगे। जैसे ही बिहार दरोगा का नोटिस आउट होता है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा। वहाँ पर जो है आपको मानी गहन तैयारी के लिए, जो आपको टॉपिक वाइज लुसेंट का हो या एनसीईआरटी का जो भी हो, आपको पीडीएफ जो है पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, और उसका जो मेंशन जो है ऑनलाइन किया जाएगा। ये हमारे तरफ से ये प्रयास है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल की हम बात करें तो यह जीरोप्थेल्मिया से बचाव में सहायक होते हैं। तो जीरोप्थेल्मिया की हम बात करें तो यह यानी कि आँख में होने वाला बीमारी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आँख की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, उसी को जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी, विटामिन ए की कमी किसका कौन सा मतलब आँख में क्या होता है, आँख से रिलेटेड जो पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी का दूसरा नाम जो है जीरोप्थेल्मिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करें तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और उसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो वृद्धि होते हैं, और उसमें जो है कमी करने के लिए जो ओजोन परत का क्षरण के बचाव के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किया गया था। अब बात करते हैं टाइफाइड बीमारी, मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड हम बात करते हैं मियादी बुखार पानी खाद्य पदार्थ से, यानी कि दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के द्वारा, दूषित खाद्य पदार्थों से यह टाइफाइड बीमारी होते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। तो स्वच्छ जल की मछलियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे दिया गया ए और ए बी, यानी कि रेहू और कतला, ये स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो यह देहरादून में स्थित है। यानी कि वानिकी, यानी कि यूँ कहें तो वन सर्वेक्षण संस्थान कह रहा है, उसी का दूसरा नाम जो है वानिकी दे दिया गया है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो भारत में पर्वत चोटी की हम बात करें तो यह कौन सा स्थित है, कामेट है। बाकी ये सारे जो है अन्नपूर्णा, ये तो नेपाल में हो जाता है। मकालू भी तो ये चीन में शायद है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सिर्फ है कामेट जो है भारत में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है। तो किस संदर्भ में किया गया था, तो ये प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में किया गया था। ये सारे के सारे जो है पूछा गया सवाल है, आपको पहले बता चुके हैं। ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। अब किस दिन पूछा है तो ये देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ये पेपर जो है 22/7/18 को जो है
दरोगा में पूछा गया ये सवाल है। ये तारीख है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारतवर्ष नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का नून माटी तेल कारखाना की शोधन कारखाना की हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? असम में। अब बात करते हैं गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो किसके कहने पर लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। अब बात करते हैं सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण की बात करें तो यह किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अब बात करते हैं अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो वहाँ का शासक की हम बात करें कौन था? तो यह शासक उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह शासक था। अब बात करते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, सासाराम बिहार में है। अब बात करते हैं कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो यह भी सोमदेव बर्मन है, ये याद रखना है। सोमदेव बर्मन जो है कथा सरित सागर के लेखक है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री की हम बात करें तो यह कौन था? आर्यभट्ट था। अब बात करते हैं इनमें से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैनों के 23वें तीर्थंकर आप सभी को पता ही है। तो ये कौन है? तो बात करते हैं तो यह पार्श्वनाथ है। और सबसे लास्ट और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, ये किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय पूछे तो अगर पूछे पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष पूछे तो यह कौन सा हो जाएगा? तो पहली कौन था? तो पहली एओ हुम हो जाएगा। कौन था? एओ हुम, याद रखना है। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इन्होंने सर की उपाधि लौटा दिया था। महात्मा गांधी जी को भी मिला था, इसको भी मिला था, दोनों ने वापस कर दिया था। अब बात करते हैं 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं कुल 8 प्रांतों में बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करें तो यह 1906 में किया गया था। सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? ढाका में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक की हम बात करें तो यह कौन थे? तो इसको भी ध्यान रखना है, महादेव गोविंद रानाडे थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। गांधी जी दांडी यात्रा आरंभ किया था किस तारीख से? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं कितनी दिन तक चला था दांडी यात्रा, तो इसका डेट आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसके बीच की अगर हम एज कैलकुलेशन करते हैं तो 24 दिन निकल के चला था। ये पूछ लिया था दरोगा के ही मेंस में या पीटी में पूछा गया था कि कितने दिन चला था? 24 दिन। ये आपको ध्यान रखना है। आप डेट याद रखोगे दोनों तो आराम से निकाल ले जाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 23 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक पूछे तो बिहार है, सबसे अधिक बिहार। अगर ऐसे पूछे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसकी, मतलब राज्य यानी कि राज्य या कुछ भी नहीं दिया, वो सीधा सीधा पूछे कि भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद रखना। दिल्ली में 11,000 कुछ है, 11,000 कुछ, और बिहार में 1106 है, ऐसे याद रखना है। न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, ये आपको ध्यान रखना है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक की हम बात करते हैं स्टेबलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो क्या करना पड़ेगा? तो यदि कम हो जाएगा तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हम बात करते हैं इसको सीआरआर को कम कर दिया जाए, यानी कि सीआरआर का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कम कर दिया जाए, यानी कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर को कम कर दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी की हम बात करें, उस समय पूछा गया था, बीएसएनएल नहीं, तो अभी भी नहीं है बीएसएनएल। अगर महारत्न कंपनी की बात करें तो 12 महारत्न कंपनी है और 12 नवरत्न है, ये भी ध्यान रखना है। नया महारत्न कंपनी कौन बना है? REC बना है, ठीक है। ये आपको रूरल इलेक्ट्रीशियन बना है, ये ध्यान है आपको याद रखना है, 12वां महारत्न कंपनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध की हम बात करें तो प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया, तो ये गलत है। और बाकी बात करते हैं सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये सही है। और सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में 10 प्रचाल शामिल है, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर डी होगा। भारतीय नियोजन के वस्तु कारक कौन है? तो भारतीय नियोजन के वस्तु कारक की हम बात करें तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं निम्न में से उनकी पहचान कराएं जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं हो सकता है, तो आपको पता है विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, ये सही है। करेंसी जारी करना, ये भी सही है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण हम बात करते हैं पीली क्रांति जो है, ये जब से चलाया गया है तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि इससे संबंधित है। अब श्वेत क्रांति आपको पता ही है, दूध से उत्पादन, बूढ़ी क्रांति भी आपको पता है, उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति भी आपको पता है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, तो ये केरल है। तो केरल हर चीज़ में माहिर है, ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप, हर ऐसे भी आपको पूरे भारत में ही दिखता है। तो केरल में सबसे कम है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको याद रखने हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की हम बात करें तो जेनेवा में। अभी जो है WTO का महानिदेशक बने हैं, पहली महिला बने, कौन बने हैं? नागोजी उनकजा-इवेला, ये आपको याद रखने हैं। नागोजी उनकजा-इवेला बनी है, नाइजीरिया की है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, आने वाले एग्जाम में जो है जरूर पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दिए गए चित्रों में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की कुल संख्या की हम बात करें तो कितना हो सकता है? तो चलिए इसकी संख्या को ज्ञात करते हैं। इसका आंसर की हम बात करते हैं डी हो जाएगा 28, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो पहले नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समावेश किया गया। तो किसमें? 4A में, भाग 4 के ए में, आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह उक्त कथन जो है किस विचारक का है? तो हेगेल का। राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, हेगेल ने यह कथन दिया था। अब बात करते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करें तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखें, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को, अगर 47 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की हम बात करें तो 1929 को किया गया था, पहली बार किया गया था।
संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखना। प्रथम पूछे तो यही होगा, अस्थायी पूछे तो यही होगा। ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर पूछे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, पहला स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये बिहार से इसका संबंध है। तो पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी खूब पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की हम बात करें तो 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ये आपके ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति आवश्यक नहीं है, बाकी सभी आवश्यक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो ये हम बात करते हैं किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। राष्ट्रपति किसे करता है? ये उपराष्ट्रपति को करता है। उपराष्ट्रपति किसे करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। प्रधानमंत्री भी किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। राज्यपाल भी किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। महान्यायवादी की बात करता है अटॉर्नी जनरल, ये भी इसी को राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अगर पूछे किसे संबोधित करता है तो सीएम भी करता है। किसे? सीएम करता है राज्यपाल को संबोधित। ये भी ध्यान रखना है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पद से रिलेटेड पे। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ पर स्थित नहीं है? तो ये पंजाब में नहीं है। वर्तमान में कुल 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा है। कहाँ का है? आम का बीज तो यूपी में है। इसका ट्रिक यही है। तो यूपी हो गया, दूसरा बिहार हो गया, आम का बीज तो यूपी में है। तो कर्नाटक हो गया, एक हो गया महाराष्ट्र हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 आम का। और एक कहाँ हो जाता है? ध्यान से उतर जाता है। एक जम्मू कश्मीर भी था, मतलब जम्मू कश्मीर और तेलंगाना भी है। तो ये सारे के सारे 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये भी याद रखने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय नागरिकों को केवल उपलब्ध है, ये कौन सा? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशी को उपलब्ध नहीं है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को उपलब्ध है? तो कौन सा है? 20, 21 है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, इसको सुमेलित करना है 45 नंबर पे। तो यहाँ पे दिया गया कथन सत्य को चुनना है। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये गलत है क्योंकि 11 नहीं 12 करते हैं। अब बात करते हैं प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है। ये भी नहीं, यानी कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी हो सकते हो। अब बात करते हैं राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी मतलब गलत है। ये भंग नहीं होता है, ये उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। लोकसभा होता है भंग, लेकिन राज्यसभा नहीं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब ये जो है लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य जो राज्यपाल द्वारा किया जाता है मनोनीत, और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा, इसका इन दोनों का प्रावधान जो अब समाप्त कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किस अनुसार अधिनियम द्वारा? तो 104 में संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे याद करने हैं, नोट करके रख लेना है। ये खूब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब सत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन को चलिए हम चुन लेते हैं सीधा सीधा। वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है। इसका आंसर ए ही हो जाएगा क्योंकि ये संवैधानिक नहीं गैर संवैधानिक निकाय है। हम पिछले क्वेश्चन में जो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं 50 क्वेश्चन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ चला जा रहा है लुसेंट रिवीजन के साथ, और साथ साथ जो है कि NCERT जो है NCERT बेस्ड जो है उसका भी क्वेश्चन हम उसमें सेट में जो है
उठाते हैं उसमें भी मेंशन करते हैं। तो उसमें जो है इसका जो फुल डिस्कस कराया जाता है। 50 क्वेश्चन अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर जाके देखें, देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है हर तरह के क्वेश्चन हम लाते हैं और पूरी करंट अफेयर के साथ भी, यानी कि जो भी मतलब एग्ज़ाम बेस्ड होता है वही हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु की हम बात करें तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो कोई प्रभाव अगर नहीं डालता है, कौन सा कारक बढ़ता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं डालता है। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो किसका सदस्य नहीं है, तो बात करते हैं फ्लोरीन्स का सदस्य है। अब बात करते हैं कॉपर के मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। तो कॉपर के मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, किसमें, बेल धातु में नहीं होता है, बाकी इन सभी में जिंक पाया जाता है। अब बात करते हैं फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर की हम बात करते हैं किसके कारण होता है, तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब संसद की प्राक्कलन समिति होती है, तो ये जो संसद की प्राक्कलन समिति है और ये अस्थायी समिति है। प्रत्येक 1 साल में इसका सदस्य जो है रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है सभी के सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं, 30 मेंबर इसमें शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ये क्या होते हैं, तो यह एक अस्थाई मेंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये भी यानी कि यह जो है अस्थाई होते हैं। और लोक लेखा समिति की हम बात करें तो लोक लेखा समिति में कुल 22 होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और राज्यसभा से कितना 7 होते हैं। ये अस्थाई मेंबर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन की हम बात करें तो कौन सा गलत कथन है, तो हम बात करते हैं वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यही गलत कथन है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो है आपको बनाने हैं, तो ये सब सिर्फ जो है आपको चिन्ह चिन्ह का परिवर्तन कर देने हैं। तो चिन्ह परिवर्तन करने के बाद इसका आंसर क्या निकल के चलाएगा, तो 18 निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विलुप्त संस्था को ज्ञात करें, यानी कि विलुप्त संस्था नहीं, या संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि विलुप्त संख्या क्या है, तो विलुप्त संख्या की अगर हम बात करें तो यह जो है यहाँ पे 83 हो जाएगा। आपको इसको घटा के देख लेना है, तो क्या है ऐसे करके जो हमको लगता है घटाने के बाद इस पास जो है आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अनुक्रम में को गलत में बदलना है। अनुक्रम में गलत कौन सा चिन्ह है, तो गलत की हम बात करते हैं, ये 65 जो है 65 आना चाहिए, लेकिन ये गलत दिया गया है। बात करते हैं यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है, तब नवीन का जो है मोहन से क्या संबंध है, तो नवीन मोहन का भांजा है। अब यह है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, जो है डायरेक्शन वाला रामन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं ओर तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो दिशा की हम बात करते हैं, कौन सी दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है। अब बात करें निम्न विकल्पों में से एक या चयन करें श्रेणी को जो पूरा करने की, उसको चयन करना है जो श्रेणी को पूरा करता है। तो हम बात करते हैं यह कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के समय 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो घड़ी में वास्तविक समय आपको दिखाना है दर्पण प्रतिबिंब में, इसको क्या करने हैं, तो आपको 11:40 जो दिखाई दे रहा है इसको जब 11 घंटा 60 मिनट में घटा देना है। तो इसको घटा देने के बाद हमको क्या निकलना है, तो यहाँ पे घटा दिए तो यहाँ क्या होता है 20 निकल के चला आता है, और यहाँ 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 0 हो गया तो यहाँ पे 12 हो गया, यानी कि 12:20 जो है 0 का मतलब होता है 12, तो 12:20 इसका मिनट हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का अपचयन की हम बात करें तो NO2 और NO2 में नहीं होता है, बाकी सभी में होता है।
अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो ये आपको दोबारा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देखिए दोबारा घुमा के। तो इसका हम बात कर लेते हैं। तो इसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से है। अब बात करते हैं ऊर्जा का स्तूप क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हम बात करते तो हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा ही हुआ सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो ये विलो के पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प ये जो है वैज्ञानिक नाम पूछ लिए गए हैं। तो इसका जो है निलंबो निसिफेरा हो जाता है, यानी कि कम से कम 10 आप जो है 10 या 10 कम से कम याद कर लेते हो तो वैज्ञानिक नाम, तो यहीं यहाँ से आपको कहीं बाहर नहीं जाने वाला, यानी कि जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता आप सभी को पता है अरस्तु कहलाते हैं। वही पूछा इतिहास के पूछे तो हेरोडोटस कहलाता है। इनमें से कौन सा एक जूट कूट फल है? तो कूट फल के आप बारे में आपको बताना है। तो पोम जो है कूट फल है, बाकी नहीं है। बात करते कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीट भक्षी पादप की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण बात करें नेपथेंजी है, नेपेंथीज है, नेपेंथी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो बात करते हैं तो यह कौन सा नहीं था? चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये जो है नहीं था। बाकी सभी के सभी आप पढ़ लीजिए, इसमें दिया गया ये सारे के सारे फॉलो करता है। हम बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हम बात करें तो 9.46 गुने 10 पर 12 किलोमीटर होते हैं। अगर वहीं पूछे मीटर में तो 12 की जगह पे पावर में 15 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चन का मेंशन नहीं कर रहे हैं एक्सप्लेन, इसलिए कि आप सभी दोस्तों ने यह कमेंट किया था कि 30 मिनट के अंदर में आपको कराना है। तो हम वही सोच रहे हैं कि अब 30 मिनट के अंदर में ही करा देते हैं। इनमें से कौन सी नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदक में हम बात करें तो न्यूटन की गति के तीसरा नियम से संबंधित, यानी कि रॉकेट की अगर हम बात करें तो किससे उड़ान से संबंधित पूछे तो न्यूटन गति का थर्ड लॉ से ही संबंधित होता है। बात करते हैं कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो यह कौन करता है? तो बात करते हैं ये करता है बृहस्पति, ये आपको ध्यान रखना है, ए नंबर आंसर होगा। हम बात करते हैं कि यदि वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेमी से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलने लगेगा। तो पानी की हम बात करें तो यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, क्योंकि अगर पहाड़ के ऊपर आप जाते हो तो चावल या दालें कुछ भी पूछ लिया जाता है पकाने में देरी क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ जो है पारा जो है इतना से कम हो जाने की वहाँ जो अति कम हो जाता है, इसीलिए जो वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो वहाँ तो खाना बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और देर से पकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात करें तो क्या संलयन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक की हम बात करें तो ये आवर कॉमन फ्यूचर होता है। बात करते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस की हम बात करें कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। 22 मार्च को और दिवस मनाया जाता है, एक बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। अब जब 22 अप्रैल की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये चार जो दिवस है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं, इसको इन चारों को याद रख लेना है। हम बात करते हैं मेघालय की गारो पहाड़ियाँ इनमें से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? संतरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो 1952 का संशोधन जो है 1988 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेफा का जो है पूछ लिया गया फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेफा का फुल फॉर्म बात करें तो इसका जो है
तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। इसका ध्यान इसको रखने हैं, क्योंकि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं पशुओं के रेट्स इन दीनस निम्न में से किस से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो हम बात करते हैं गाय से संबंधित है। अब बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। तो दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह इंदिरा पॉइंट में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी। इंदिरा कॉल की आपको पता है ये उत्तर में स्थित है। पश्चिम में आपको पता है कोपकोमिडोन है। पश्चिम में आपको याद रखने हैं कि पॉइंट में, और ईस्ट में यानी कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट चारों को आपको याद रखने हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो यह लोनावाला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो यह जो है 1948 में किया गया था। अब बात करते हैं नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ, तो किस राज्य में स्थित है। नामदफा की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो कौन सा है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, अनायमुदी है। अगर नीलगिरी की कभी कभी कितना विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी क्या है। दोदा बेटा जो है ये आपको याद रखने हैं। दोदा बेटा जो है किसका ऊंची चोटी है, तो ये नीलगिरी की है, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची उच्चतम चोटी दोदा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, ये आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया है एक वर्गाकार कागज को आप शीट को जो है क्या करने हैं कि टुकड़ा निम्न तरह मोड़ा गया है। दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया और कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देता है। अगर आप कहीं अगर गांव से में अधिकतर विद्यार्थी तो गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो गांव में आप देखते होंगे शादी ब्याह में जो मंडप सजाए जाते हैं उसमें जो कागज का जो मोड़ के इसी प्रकार कटिंग किया जाता है, फिर खोलने के बाद सुंदर सा एक झालर बन के निकल आता है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है, मोड़ा गया है, इसको जो है मोड़ के उसके बाद खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, तो उसको खोलने के बाद दिखाई देगा ऐसा, इस प्रकार दिखाई देगा। तो इसका आंसर सी होगा। अब बात करते हैं इसमें चित्र दिया गया है, दिए गए में एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही शब्द संबंध बनाता है तो कौन सा होगा, तो एथलीट है, एशियन है और इंडियन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 89 की। तो यहाँ पे दिया गया है एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्या लिखी गई है, तो यह संख्या जो है 32 लिखी गई है। अब इसमें दिया गया एम का मान दिया गया है, पी का मान इतना दिया, होटल के लिए क्या होगा, तो होटल की बात करते 60 हो जाएगा, आपको जोड़ के निकाल लेने हैं। अब बात करते निम्न में श्रेणियों में दाएं से दिया गया है दाएं ओर से 8 में, यानी कि दायां कहते हैं तो इधर से दायां हो जाएगा, इधर बायां, यानी जिधर मेरा दायां हाथ पड़ेगा उधर दायां साइड, जिधर बायां पड़ेगा बायां साइड हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, दाएं तरफ से इधर इधर से चलना है। चौथा, तो दाएं तरफ से चौथा, तो चौथा क्या होगा, तो चौथा दाएं तरफ से चौथा अवयव कौन सा होगा, दाएं तरफ से चौथा अवयव की हम बात करते 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो किसी लीप ईयर वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा, तो किसका समान कैलेंडर नहीं होता है, तो जनवरी और अक्टूबर का नहीं होता है। पाचन तंत्र के कौन सा भाग सेल स्त्रावित करते हैं, तो आप सभी को पता है पाचन तंत्र के आमाशय जो है सेल स्त्रावित करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया ये सवाल आपको बनाने हैं, तो सवाल यहाँ पे दिया गया तो किसी अर्धवृत्त का व्यास ए बी है, तो ए क्यू बराबर 2ab, यानी कि ए क्यू बराबर ए बराबर कितना है 2ab, तो ये 2ab 2 बार है बराबर है, तो सही विकल्प क्या आपको चुनने हैं, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका सही विकल्प। अब बात करते हैं एक परिधि दिया गया 880 मीटर वृत्त का व्यास निकालना है, तो आप परिधि बराबर पहले सूत्र लगा दीजिए, तब जाके आपको वृत्त का व्यास निकाल लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, आर निकल जाएगा, उसको 2 गुना करने के बाद तो इसका व्यास निकल जाएगा, तो इसका व्यास की हम बात करें तो 280 हो जाएगा। बात करते ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब लॉग ए लॉग बी लॉग सी का समांतर क्या होगा, तो इसका समांतर के समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए समांतर श्रेणी हो जाएगा। अब बात करते यदि ए तथा बी क्रमशः असमीकाएं दिया गया है 5x + 2
किसे बड़ा दर्शा रहा है 8x-1 तथा 7x-2 बड़ा इस यानी कि इक्वल टू बड़ा जो है 3 इंटू एक्स प्लस 6 से है। तो जहाँ ये दिया गया है तो हल का समुच्चय तब आपको ज्ञात करना है। तो इसका समुच्चय की हम बात करें तो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मैथ दिया गया है तो आप मैथ को जो है आपको निकालने हैं। तो मैथ में क्या हो जाएगा, तो मैथ में हम बात करें तो इसका आंसर की तो 98 का इसका आंसर 10 हो जाएगा, आपको निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं एक खिलौना दिया गया है, सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, 64 छोटे टुकड़े समान घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी संख्या किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा। तो लाल रंग नहीं होगा तो किसमें होगा, तो 8 होगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना ना भूलें। अब जो भी सेट शेष बचे हैं उसको भी हम जल्द ही कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।